अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनके पास उनके यादव वोट बैंक है, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है, और पीडीए वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए ने उनका साथ दिया, उन्हें लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ आएगा। तो अब अगर जाट भी उनके साथ जुड़ता है तो उनको लगता है कि एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव को लगता है कि उनके साथ बनेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी जाट लीडर अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां स्ट्रॉन्ग संगठन का काम है, संघ का वहां जन स्तर पर काम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, क्योंकि जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वहां ठीक ठाक है, तो बड़ा जाट वो वोट बैंक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जी। लेकिन क्या जयंत चौधरी रहेंगे? क्योंकि बीच में जिस तरीके से राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रही थी, जयंत चौधरी के जो बयान आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि शायद वो नाराज है मुसलमानों को लेकर। जिस तरीके से बयान आ रहे थे, जयंत चौधरी उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो जयंत चौधरी, अजीत चौधरी की तो राजनीति जाट और मुस्लिम के साथ रही है, तो क्या जयंत चौधरी मुसलमानों पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के का बयान दौर रहे, चलता है, उसके उसमें तो बाद वो कहना रहेंगे बहुत मुश्किल है जब कि वो अखिलेश के आज साथ जा कौन सकते किसके हैं, ये साथ देखने और वाली कल बात कौन होगी। किसके खिलाफ हो जाए। लेकिन जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जाट का 120 सीटों पर अमिताभ जी सीधा असर है, जबकि 45 से 50 सीटों पर जाट वोट हार और जीत को तय करता है। मेरठ से लेकर मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, तमाम वो लिस्ट मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं जहां पर ये जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2017 का चुनाव आप देख लें या 2022 का चुनाव आप देख लें, 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे, उसके बाद भी बीजेपी को जाट समाज का ज्यादा समर्थन मिला था, जैसा समीर सर भी कह रहे हैं। तो बिना जयंत चौधरी के भी जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम करने के बावजूद 2022 के चुनाव में ज्यादा सपोर्ट, यानी लगभग 47-48% सपोर्ट जो है वो बीजेपी को ही मिला था। हाँ, उनके आने से मजबूत हो जाता है ये अलायंस फॉर श्योर, लेकिन आरएलडी जो भी विधानसभा सीटें जीत के आई है, मुझे लगता है 6 या 7, जो भी 5 या 6 जीते हैं उन्होंने, वो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बल पर वो जीत करके आए हैं। यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट ट्रांसफर हुआ है उन्हें, उसकी बदौलत वो जीत करके आए थे। जाट और मुस्लिम समाज का ये कॉम्बिनेशन जो है वेस्टर्न यूपी में, थियोरेटिकली तो लगता है कि बहुत आसान है, बट ये बहुत ही फ्रजाइल कॉम्बिनेशन है जो कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और आरएलडी क्योंकि अब भाजपा में है, तो मुश्किल है कि जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय का सपोर्ट जो है वो आरएलडी को मिले। आरएलडी की ये कोशिश रहेगी कि अपने, उनके पास जो जाट सपोर्ट है और ऑलरेडी बीजेपी के पास जाट समाज का एक मैक्सिमम पोर्शन का सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट जब कंबाइन होगा तो उसके बेसिस पर वो अपनी सीटें जो है वो निकालने में कामयाब रहे। सर राशिद जी, बहुत छोटा सा आपका क्विक कमेंट, आपका असेसमेंट क्या है? जी देखिए, छोटे चौधरी की बहुत वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा साख है, उनके पिता की, उनकी दादा की, और मुसलमान उनको एक अच्छी नजर से देखते हैं, और जयंत चौधरी वहां पर एक प्रभाव डाल भी सकते हैं। इसी लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें आती है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो बुलडोजर कल्चर है, उससे आके थोड़ा जयंत चौधरी का एक क्लैश होता है राजनीतिक रूप से, और यही एक बड़ी अड़चन है। नहीं तो जयंत चौधरी जो है भाजपा के अलाई होने के बावजूद जो है आरएलडी के नेता के रूप में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वोट वो पा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी साख है। लोग असेंबली में देखिए अपना आदमी चुनना चाहते हैं, और जयंत चौधरी उनके अपने आदमी है।